हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रमुख खेल घटनाक्रम। एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे और आपका भी एक एक टॉपिक करके क्या आ जाएगा, क्लियर होते चला जाएगा। इससे बाहर आपका ग्रुप डी एनटीपीसी में नहीं बनने का है। देखिए नया जो करंट अफेयर्स निकल रहा है वो तो बात सही है, लेकिन जो पिछले साल आप जानते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी में क्या हाल रहा था करंट अफेयर्स का। 1 साल 2 साल 3 साल तक पिछले का पूछ दिया था, लगभग 1600 का भी पूछा था कुछ क्वेश्चन। हम तो कब एग्जाम होगा 20 में, तो लगभग दिसंबर में हो भी सकता है या ना भी हो। तो हम लोग जब तक 1 साल का करंट अफेयर्स पिछले 1 साल ये 2019 हो गया, 2020 2 साल का कवर करके नहीं रखेंगे, बस डेली पढ़ते जाइए, कवर होते चला जाएगा। तब तक करंट अफेयर्स में मजबूत पकड़, जबरदस्त पकड़ नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हर एक टॉपिक जो टॉपिक बनता है उससे हमको क्वेश्चन सबको दिमाग में याद रखना है। एक बार अभी याद कर लीजिए, कुछ दिन के बाद फिर इसको रिपीट कर लीजिए, फिर जब एग्जाम के समय रिपीट कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आते हैं। पहला बात है कि आज हम लोग पढ़ेंगे खेल में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप वाला क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे, जो 2019 में इसी समय में जुलाई जून महीने में शुरू हुआ था, जो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे हम लोग पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में हम लोग सबसे पहले किताब में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आपके पास अगर किताब है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है हार्ड कोर्ट पे होता है। किस पे होता है? ये हार्ड कोर्ट पे होता है। ऐसी लिख दिए तो आप समझ जाइए क्या, हार्ड कोर्ट पे होता है। ये किस माह में होता है? जनवरी फरवरी में होता है। किस पे होता है? हार्ड कोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, और जनवरी फरवरी में होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो आपका जून महीना में होता है, मई से जून में होता है। रेड क्ले यानी लाल मिट्टी पे होती है। किस मिट्टी पे होता है? रेड क्ले यानी लाल मिट्टी पे। रेड क्ले यानी क्या? लाल मिट्टी में। फ्रेंच ओपन मई जून में होता है। मई जून में रेड क्ले पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है आपका हार्ड कोर्ट पे। किस पे? हार्ड कोर्ट पे, जनवरी फरवरी माह में। हम लोग अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विंबलडन ओपन। आपको दिख रहा होगा तीसरा नंबर पे विंबलडन ओपन। विंबलडन जो है ना, विंबलडन ओपन नेचुरल ग्रास पे खेला जाता है, मतलब घास पे। सिर्फ क्या बोलिएगा? घास पे। हार्ड कोर्ट ये हो गया किस पे? हार्ड कोर्ट पे। और विंबलडन नेचुरल घास पे, सिंपल घास पे। सिंपल घास पे कौन सा है? विंबलडन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे किस जमीन पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे। या पूछा इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस माह में शुरू होता है? जनवरी फरवरी माह में। जनवरी से फरवरी माह के बीच। जनवरी से फरवरी याद हो गया। फ्रेंच ओपन रेड क्ले। फ्रेंच रहता है कब आदमी? जब लाल आदमी रहता है वो फ्रेंच रहता है, यानी फ्रेंच। रेड क्ले यानी लाल मिट्टी पे। रेड क्ले यानी लाल मिट्टी में क्या हो गया? फ्रेंच। और विंबलडन सिंपल ग्रास पे यानी घास पे। सिंपल ग्रास नेचुरल जो होता है प्राकृतिक रूप से, उस पे होता है। अब आते हैं लास्ट में हम लोग का बचा यूएस ओपन। यूएस ओपन हम लोग खेलते हैं हार्ड कोर्ट पे। किस पे? हार्ड कोर्ट पे। ऑस्ट्रेलियन और आपका यूएस क्या हो गया? हार्ड कोर्ट। क्या हो गया? हार्ड कोर्ट पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन किस कोर्ट पे खेलते हैं? हार्ड कोर्ट पे। और फ्रेंच रेड क्ले। विंबलडन खेलते हैं नेचुरल घास पे। नेचुरल घास पे। अब देखिए ये तो हम लोग क्या खेले कब से? जनवरी से फरवरी। जनवरी से फरवरी ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये मई से जून माह तक, मई से जून तक चला। कौन? फ्रेंच। और जून से जुलाई आपका क्या चलेगा? जून से जुलाई नेचुरल ग्रास पे जो खेलते हैं विंबलडन। कौन सा? विंबलडन। और अगस्त से सितंबर, जुलाई हो गया, फिर अगस्त से सितंबर आपका क्या होगा? यूएस ओपन। सिर्फ इसी के बीच गैप है।
जनवरी से फरवरी कौन सा चला? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई टू जून और विंबलडन इसी के बीच में, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच के बीच में गए थे। फिर जून हो गया, मई से जून, फिर जुलाई से अगस्त, जुलाई से क्या हो गया? अगस्त। कौन सा? विंबलडन। और अगस्त सितंबर से अक्टूबर यूएस ओपन हो गया। ये भी किस पे? हार्ड कोर्ट पे। यूएस ओपन किस पे? हार्ड कोर्ट पे। जुलाई से अगस्त, और अगस्त से सितंबर कौन सा हो गया आपका? यूएस ओपन। विंबलडन हो गया नेचुरल घास पे, और क्ले मिट्टी पे कौन सा हो गया? फ्रेंच। और ऑस्ट्रेलियन हो गया किस पे? हार्ड कोर्ट पे। इतना याद हुआ, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद एक बार रखिए, जनवरी से फरवरी माह के बीच आयोजित होता है। ये मई से जून, कौन? फ्रेंच ओपन मई से जून, और जून से जुलाई महीने में होता है। ये भी जुलाई से अगस्त गलती लिख दिए हैं। जून से ही जुलाई में कौन सा होता है? विंबलडन। एक बार दिमाग में रख लीजिए, विंबलडन जून से जुलाई, और अगस्त से सितंबर कौन सा? यूएस ओपन। अगस्त से सितंबर कौन सा? यूएस ओपन। क्लियर है? याद हो गया होगा। आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता इस बार पुरुष में कौन रहा था? 2019 में तो रहा था कौन? नोवाक जोकोविच। ये कहाँ रहने वाले हैं? सर्बिया के। नोवाक जोकोविच कहाँ रहने वाले हैं? सर्बिया। हम लोग पहले विजेता देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे महिला उप विजेता। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच, और महिला एकल में सोफिया केनिन। और फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में राफेल नडाल है, और फ्रेंच ओपन में महिला एकल में एशले बार्टी। क्या? एशले बार्टी। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का देखिए विजेता भी होता है, और क्या होता है? उप विजेता। तो हम लोग को याद रखना है, विजेता में नोवाक जोकोविच। विजेता में कौन हो गया? नोवाक जोकोविच। और महिला एकल में हो गया सोफिया केनिन। फ्रेंच रहेंगे कौन? राफेल नडाल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राफेल नडाल किस देश का है? तो स्पेन का है। ठीक है। राइफल का नोक कैसा होता है? पेन की तरह रहता है। पेन की तरह राइफल का आगे वाला भाग रहता है जो पकड़ते हैं, तो राइफल से क्या? राइफल से स्पेन। याद रखिएगा। और एशले बार्टी, कौन? एशले बार्टी किसमें? फ्रेंच में राफेल नडाल। स्पेन का एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी से फरवरी माह के बीच आयोजित होता है हार्ड कोर्ट पे, इसका पुरुष का विजेता है पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच, जो कहाँ के हैं? सर्बिया के रहने वाले। कहाँ के हैं? सर्बिया के। और महिला एकल में कौन है? सोफिया केनिन। अगले देखते हैं विंबलडन आपका जून से जुलाई महीने में आयोजित किया जाता है। विंबलडन 2019 में पुरुष एकल में था नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और महिला में एकल में था सिमोना हालेप। महिला एकल में कौन है? सिमोना हालेप पूछ लेता है किस देश की रहने वाली है, संबंध किस देश से? रोमानिया। और नोवाक जोकोविच सर्बिया, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, राफेल नडाल स्पेन, सोफिया केनिन ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? चलिए आते हैं यूएस ओपन में। यूएस ओपन में पुरुष एकल का विजेता है राफेल नडाल, जो स्पेन का है। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा, क्या बार बार राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, सोफिया केनिन आ रहा है। हर में भाग लेते हैं, हर ओपन में लोग क्या कर लेते हैं? भाग लेते हैं। तो महिला एकल में है बियांका एंड्रीस्कू। यूएस ओपन में महिला में बियांका एंड्रीस्कू है। और उधर उप विजेता दिया हुआ है। उप विजेता आपको लगभग कम ही पूछा जाता है, लेकिन दिया हुआ है तो एक बार हम लोग को ध्यान में रखना है। लेकिन हम लोग को सबसे पहले याद रखना है कि यूएस ओपन सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद है विंबलडन, उसके बाद है लास्ट में यूएस ओपन। ये है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले शुरू होता है। याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सा ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो जनवरी से फरवरी के माह में आयोजित किया जाता है। ये हार्ड कोर्ट पे होता है। इसका पुरुष विजेता है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। और महिलाओं में विजेता है सोफिया केनिन। कौन है महिला में? सोफिया केनिन, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। हम लोग अब आएंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। उसके बाद क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन के बाद आपका क्ले मिट्टी पे
रेड मिट्टी पे, रेड किले पे फ्रेंच ओपन होगा। क्या होगा? रेड किले पे फ्रेंच ओपन। इसका आयोजन होता है मई से जून माह में, मई से जून महीना में होता है। इसका पुरुष विजेता है राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल एस्लेबाटी, राफेल नडाल एस्लेबाटी। इस तरह याद रखना है आपको, क्षेत्र ही याद रखना है। और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इस तरह याद रखिए। पहला क्या था? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन नोवाक जोकोविच कहाँ थे? सर्बिया के। और उसमें महिला में कौन जीता था? नोवाक जोकोविच हो गया। और महिला में एकल में हो गया सोफिया केनिन। किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन में। सोफिया केनिन किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन में। आते हैं फ्रेंच में है पुरुष एकल में कौन सा? राफेल नडाल। फ्रेंच कौन रहता है? फ्रेंच कट रखता है जो राफेल रखता है। इस तरह याद रखिए, राफेल नडाल एस्लेबाटी। विंबलडन का पुरुष एकल में हो गया नोवाक जोकोविच और महिला में हो गया सिमोना हालेप। यहाँ देखिए विंबलडन में और ऑस्ट्रेलियन में नोवाक जोकोविच है, विंबलडन में और ऑस्ट्रेलियन में नोवाक जोकोविच है, लेकिन महिला में कौन है? सिमोना हालेप है सिर्फ। और इधर सोफिया केनिन है, सिमोना सोफिया किसमें? ऑस्ट्रेलियन विंबलडन में। और आता है यूएस ओपन में, मैं पुरुष एकल में राफेल नडाल। फिर राफेल नडाल किसका आ गया? एक देखिए गैप करके, इसका इसमें है तो इसमें मिल रहा है पुरुष का, और फिर इसका पुरुष इसमें मिला है। महिला देखिए तीनों में, चारों में क्या आ रहा है? सोफिया केनिन, और इसमें देखिए एस्लेबाटी, और इसमें देखिए महिला सिमोना हालेप। इस पे देखिए बियांका एंड्रेस्कू। महिला क्या हो रहा है? बदल रहा है, इसीलिए दिमाग याद रखना है। विजेता में पूछ लिया तो महिला क्या होगा? चेंज होगा। आपको सीरियली याद रखिए, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस, विंबलडन, यूएस, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। इस तरह याद रखिएगा तो महिला में भी याद रखेगा आपको। ऐसे सोफिया बाल्टी एस्लेबाटी, तो आप बाल्टी याद रख लीजिए। सोफिया कहाँ रखे? साफ करने वाला होता है ना कपड़े उपड़े, उसको बोलते हैं सोफिया। बाल्टी में डाले यानी ऑस्ट्रेलियन के बाद होता है आपका फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन में हाँफने लगा, क्या हुआ? हालेप। और उसके बाद कौन? बियांका से याद रखिए, बियांका एंड्रेस्कू। क्या हुआ? ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिमोना। ऑस्ट्रेलियन में सबसे पहले हम लोग सोफिया, ऑस्ट्रेलियन में क्या आ गया? सोफिया डाले किसमें? बाल्टी में। और फिर हाँफने लगा यानी सिमोना हालेप। कौन? बियांका यानी बियांका एंड्रेस्कू। आपको इस चारों महिला क्या हो गया होगा? नाम याद हो गया होगा। इस तरह याद कराने का जुगाड़ निकाले। और पुरुष में देखिए एक के बाद एक आ ही रहा है, एक के बाद एक है। पहले नोवाक जोकोविच, तब फिर क्या आ गया? राफेल नडाल, फिर नोवाक जोकोविच यानी अल्टरनेट है। नोवाक जोकोविच क्या है? अल्टरनेट है। नोवाक जोकोविच, फिर एक बार याद रखिएगा बीच में राफेल नडाल जो सेकेंड नंबर पे था वो कहाँ चला गया है? 4 नंबर पे जो सेकेंड नंबर था वो क्या? 4 नंबर पे जो 1 था वो 3 नंबर पे। सिर्फ याद रखना है राफेल नडाल जो 3 पे था, एक इसलिए बाटे में लिख दिए राफेल नडाल, एक का कहाँ चला गया? 3 में। यहाँ देखिए 3 है नोवाक जोकोविच। यानी सम डिजिट में है कौन? सम डिजिट में राफेल है। सम डिजिट में सम रहता है, 2 गो नली रहता है राफेल में, तो सम डिजिट में राफेल। और विषम डिजिट में कौन है? नोवाक जोकोविच। याद हुआ? पहला क्या बताए? ऑस्ट्रेलियन ओपन में सोफिया केनिन ऑस्ट्रेलियन में। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन के बाद कौन सा आता है? फ्रेंच आता है। उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। सबसे पहले सोफिया आएगा, फिर हम उसको क्या करेंगे? बाल्टी में डालेंगे, इसलिए बाल्टी। फिर हाँफेगा साफ करने में तो सिमोना हालेप। उसके बाद कौन हाँफेगी? बियांका यानी बियांका एंड्रेस्कू। ठीक है, समझ में आ गया? इतना आपको आते हैं। आयोजन स्थल अब 12वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। आयोजन स्थल इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। कुल देश है इसमें 10 गो भाग लिए थे। कुल देश कितना लिए थे? 10 भाग लिए थे।
और विजेता देश है इंग्लैंड, पहली बार विजेता रहा था इंग्लैंड। और उप विजेता देश है न्यूजीलैंड, उप विजेता देश कौन है? न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच बना था बेन ऑफ स्ट्रोक्स, ये कहाँ से थे? इंग्लैंड के। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का किसे मिला था? बेन स्ट्रोक, इंग्लैंड के थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को मिला था? केन विलियमसन, जो न्यूजीलैंड के थे। केन विलियमसन कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के, NEW, न्यूजीलैंड। और सर्वाधिक रन बनाने वाला था रोहित शर्मा, कितना शतक मारे थे? 5 शतक मारे थे। गोल्डन बैट भी किसे मिला था? रोहित शर्मा को। और सर्वाधिक विकेट मिचेल स्टार्क, सर्वाधिक विकेट मिचेल स्टार्क। और गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला है मिचेल स्टार्क को। मिचेल स्टार्क कहाँ के रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया के। इस तरह पूछा जाता है आपको। मिचेल स्टार्क कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। बेन स्ट्रोक इंग्लैंड, केन विलियमसन न्यूजीलैंड। एक मैच में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले हैं, 17 छक्का मारे हैं इयोन मॉर्गन। कितना छक्का मारे हैं? 17 छक्का इयोन मॉर्गन। ये इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे शुभंकर सरा। क्या देखेंगे? शुभंकर। हेलो, आते हैं। चलिए आगे अब शुभंकर के बारे में क्या हम लोग पढ़ेंगे? शुभंकर खेल और सम्मेलन आयोजन। और शुभंकर मतलब किस खेल का शुभंकर रखा जाता है? हर खेल का। आवाज आ रही है? चलिए, यूएनओ के प्रवासी प्रजाति सम्मेलन 2020 गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएनओ के प्रवासी प्रजाति सम्मेलन 2020 में हुआ था। ये आयोजन गुजरात में हुआ था और उसका शुभंकर था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या था शुभंकर? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बस्टर्ड कहते हैं गोडावन को। एक पक्षी है, ये उड़ने पे लगेगा आपको एक शुतुरमुर्ग जैसा। कैसा दिखने लगता है? शुतुरमुर्ग जैसा, इसीलिए इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका हिंदी नाम होता है गोडावन। एक पक्षी है जो राजस्थान के तटवर्ती इलाके में मिलता है। ठीक है, गोडावन। उड़ने में जैसा लगता है, देखने में शुतुरमुर्ग जैसा। अगला ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था? टोक्यो में। ये सब क्वेश्चन आपका अधिकतर ऐसे तो ये जो है आपका भिन्न भिन्न तुम काका ये पूछ लिया गया है, लेकिन अधिकतर ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पूछेगा एनटीपीसी ग्रुप डी सब में भी। 2018 का तो 2018 19 में एग्जाम हुआ था, 18 में अगस्त सितंबर में ये पूछा गया था भिन्न भिन्न अतुल और काका के बारे में। तो एक जगह किया हुआ है तो पढ़ने में क्या होगा? अच्छा होगा। तो देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो का शुभंकर था। उस समय शुभंकर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में जो टोक्यो में हुआ उसका शुभंकर था मराई तोबा और सोमाइटी में दोनों विवाद होते रहा है। क्या रहा है? पैरा ओलंपिक में और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में दोनों विवाद में चला था। तो क्या है? पैरा ओलंपिक बोलेगा तो सोमाइटी, पैरा ओलंपिक बोलेगा तो क्या होगा? सोमाइटी, और ओलंपिक बोलेगा तो मराई तोबा, और विंटर यानी शीतकालीन ओलंपिक बोलेगा तो बिंग डुएन। विंटर ओलंपिक का शुभंकर क्या था? बिंग डुएन। इससे आपको शुभंकर भी याद हो रहा है और कहाँ आयोजन हुआ था ये भी पूछा जाता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ ये भी क्लियर हो जाएगा। विंटर ओलंपिक का बीजिंग और बिंग डुएन। वो से बीजिंग, वो से बिंग डुएन। वो से विंटर, वो से बीजिंग, वो से बिंग डुएन। और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में बोल देगा पैर से सोसाइटी कैसे जाता है? पैर से। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो जाएगा टोक्यो मराई तोबा। और यूएनओ के प्रवासी प्रजाति के सम्मेलन का हुआ था आयोजन गुजरात में। इसका था ग्रैंड इंडियन बस्टर्ड शुभंकर। आते हैं हम राष्ट्रीय खेल 2020 गोवा में हुआ था। इसका फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल भी याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल में क्या हो गया? गोवा में आयोजित हुआ था फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। और शीतकालीन ओलंपिक 2018 का थीम था सोहरांग, यानी एक तरह का सफेद बाघ होता है। सोहरांग क्या होता है? सोहरांग एक तरह का सफेद बाघ। और आयोजन हुआ था प्योंगचांग दक्षिण कोरिया। शीतकालीन ओलंपिक ये 2018 है, ये 2022 4 साल में होता है। ये देखिए
शीतकालीन ओलंपिक 2018 में कहाँ होगा? हो गया था प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया, ठीक है। और 2022 में जो होगा बीजिंग में, अभी 22 आया नहीं है, बीजिंग में होगा। इसका पहले ये दे दिया आपका थीम, यानी शुभंकर क्या दिया है? बिंग डुएन। और इसका 2018 का प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया। राष्ट्रमंडल खेल 2018 गोल्ड कोस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसका बोरोबी, क्या याद रखिए? बोरोबी किसका? राष्ट्रमंडल खेल। एशियाई खेल 2018 का एशियाई खेल ये था। एशियाई खेल 2018 का जकार्ता और कोलंबेग में हुआ था। जकार्ता और कोलंबेग में होता है। इसका भिन्न अतुम और काका। भिन्न पक्षी है, अतुम हिरन है, काका क्या है? गेंडा है। काका क्या है? गेंडा है। भिन्न पक्षी है, भिन्न अतुम काका, इस तरह के भिन्न अतुम काका, भिन्न पक्षी, अतुम गेंडा, काका सॉरी अतुम हिरन, काका गेंडा, इस तरह याद रखिए। फीफा वर्ल्ड कप 2018 देखिए थीम बोल रहे हैं बार बार ना आपका। इस शुभंकर होगा जावी वाका, क्या था? जावी वाका, चश्मा पहने भेड़िया, भेड़िया को चश्मा पहना के उसका शुभंकर किससे बना दिया गया? फीफा का क्या बना दिया? शुभंकर जावी वाका क्या बना दिया? चश्मा पहने भेड़िया। ये रूस में हुआ था। एशियाई खेल कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में, जो जकार्ता और कोलंबेग 2 शहर में हुआ था। जकार्ता और कोलंबेग। भिन्न अतुम और काका। और राष्ट्रमंडल खेल का है गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया, बोरोबी, शुभंकर बोरोबी। शीतकालीन ओलंपिक 2018 का प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया। एक सफेद बाघ, सोहरांग, क्या? सोहरांग। राष्ट्रीय खेल गोवा का है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, बुलबुल भी याद रखेगा तो राष्ट्रीय खेल का शुभंकर फ्रॉम थ्रोटेड बुलबुल। विंटर ओलंपिक 2022 में जो होगा बीजिंग में होगा तो बिग डुएन। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक टोक्यो सोमाइटी, क्या होगा? सोमाइटी 2020। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 टोक्यो, मराईतोबा, क्लियर है। यूएनओ के प्रवासी प्रजाति सम्मेलन का हुआ था 2020 में गुजरात में। इसका आपका शुभंकर है गोडावन, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही रहेगा आपका, ठीक है। और इधर का देख लीजिए उपविजेता, आपको याद नहीं रखना है, नहीं भी रखेगा तो हम चलेगा, इसे छोड़ दीजिए। गोल्डन बैट पुरस्कार किसे मिला था? रोहित शर्मा को। सर्वाधिक विकेट कौन लिए थे? विकेट आउट किसे किए थे? 27 विकेट लिए थे मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के। गोल्डन बॉल पुरस्कार मिचेल स्टार्क को मिला था। बॉल में विकेट लिया तो बॉल में पुरस्कार मिलेगा मिचेल स्टार्क। एक मैच में सर्वाधिक छक्का लगाया था 17, इवन मार्गन, इंग्लैंड का था। इवन मार्गन कौन था? इंग्लैंड का, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।